ओके। तो काइनेमेटिक्स आपको जो चल रहा है इसमें आपका अभी तक जो टॉपिक्स हो चुके हैं, एक मैं पढ़ा चुका हूं आपको पोजीशन, एक आपका हो चुका है डिस्टेंस, तीसरा आपका हो चुका है डिस्प्लेसमेंट। ये मैं 3 टॉपिक आपको पढ़ा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड एवरेज। स्पीड क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आप देखेंगे। उसका अगला नंबर इसका आता है एवरेज स्पीड का आता है। एवरेज क्या क्या हो सकता है यहाँ देखिए, जब हमारा जो टॉपिक आता है पढ़ाने के, you can say here kinematics, you can say kinetic parameter, kinematic पैरामीटर। ठीक, कौन सा है कहेंगे इसमें, नंबर 4 आपका है, इसको बोलेंगे स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आपको दूसरा पार्ट इसका आएगा एवरेज स्पीड, उस पर क्वेश्चन बहुत आता है। सिंपल सा मीनिंग होता है, इट इज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड, ठीक है, इसमें हम आगे लिखेंगे, इसके आगे जस्ट लिखेंगे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, यू कैन से इट इज, इसके ना कौन है, ठीक है, is always possible or zero or hashtag I will give it or ये भी अरे ये पीएम चाय पढ़ सकते, ये इसका हम ये बस सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं, ज्यादा तो भारी क्वेश्चन रहते नहीं क्वेश्चन।
आगे फिर क्या होता है क्या टाइम तो ये कौन ये कौन थे ठीक है होता है दिया बनेंगे 40 10 कितना है हो रहा है 4 दिस इज नथिंग दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं आता है लेकिन हाई फाई तो अब आए जब हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे हाँ भाई ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ इसका आंसर तो आपको भाई पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन किए ठीक है तो स्पीड पढ़ाया गया ठीक अब मैं पढ़ाऊंगा एवरेज स्पीड लेकिन एवरेज स्पीड में आपको तभी समझेगा जब आपको स्पीड पता है कि उसी के बाद ही आगे बात चलती है इसमें आप देखते हैं 3 पैरामीटर ठीक है स्पीड एक डिस्टेंस दूसरा टाइम कौन होगा तीसरा या 3 में हो सकता है इनमें से आपको कोई 2 पता तीसरा पूछेगा तो तीसरा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे ऐसे करने फॉर्मूले से बताइए इसमें डिस्टेंस क्या है अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस क्या होगा बताइए Speed Sir, into speed into time. speed into time Speed टाइम क्या into होगा time. टाइम इक्वल टू क्या आएगा टाइम distance into speed. Distance upon distance speed. into speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इट क्लियर तो ये Yes, बात sir. ध्यान रखना आगे कि हम जब आगे बढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के पास तो हमको जो भी मिसिंग होगा हमको चाहिए अगर आपको डिस्टेंस पता नहीं है तो डिस्टेंस पता कैसे पता करोगे आप बोलोगे कि सिंपल सा स्पीड इनटू टाइम होता है ये याद रखिए ठीक अगर टाइम पता नहीं है तो टाइम पता करो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन करेंगे सॉल्व ठीक ध्यान रखिए हम आगे भी करने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको इन बातों ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो भी पता नहीं है वो पता करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें मैं शुरू करता हूँ एवरेज स्पीड पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 जो यहाँ पॉइंट नंबर 5 भाई एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड क्लियर अब देखिए भाई क्या होता है ये एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं इसका सिंपल से मीनिंग होता है जैसे आपको अभी नाम रखा है एवरेज तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई 2-3 पैरामीटर होंगे 2-3 टर्म्स होंगे हमसे पूछेंगे एवरेज जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्वांटिटी है 10 दूसरी है 20 बताओ एवरेज कितना है तो आप कैसे निकालेंगे मैंने कहा कि एक 10 है एक 20 है तो कैसे एवरेज आता है 10 लिखा है 20 एवरेज कैसे आता है क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं क्या 2 का डिवाइड डिवाइड 2 का क्यों क्या क्योंकि 2 लोग थे मेरा कितना आंसर आएगा वाले 15 15. ये 15 आएगा इतना मान लो हमसे कहा गया ये 10 ये 20 है ये 30 है अब पूछा कि एवरेज एवरेज बताइए तो क्या करेंगे Divide by 3. तो 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड करके आपको 3 करना पड़ेगा कितना आएगा इसका 20. 20. समझ में आ गया इज इट क्लियर सबको समझ में आ गया yes sir लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहां पे ये काम नहीं बन वहां पे फॉर्मूला काम नहीं करता अगर मैंने आपको ये बोला कि आपकी एक स्पीड 10 है और दूसरी स्पीड आपकी 20 है बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी जो है लिखी तो आप 15 बोल दोगे जो कि भाई सही हो भी सकता है गलत भी हो सकता है इसलिए ध्यान रखिए कि अब हम लोग जो करने जा रहे हैं यहाँ पे तरीका कुछ और ही है
एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड का स्पीड से कोई संबंध नहीं, स्पीड अलग है, एवरेज स्पीड अलग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब ठीक है, सब मैथमेटिक्स की बात हो रही है, लेकिन हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। अब कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा कि थोड़ा अलग लिखना पड़ता है। मैं बता देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ध्यान से कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है जी, कि when ये इसको लिखिए, it is defined, it is देखिए यहाँ होता है, लिखा था बी है, अच्छा लिखा होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इज इट क्लियर? मान लीजिए कि आप ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, सी से डी के पास, कहीं भी चले, ठीक है, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो D1 है, दूसरा जाय D2 घेऊन है। आयडिया लय भारी करीती का इकडे येते मुद्दाम असं दाखवू राहिली तशी बाहेर तुम्हाला सांगते का? ठीक है, तो अगर आपका ये ऐसा आ जाता है यहाँ पे कि हम भाई पता करते हैं डिस्टेंस कितना है, तो यू कैन से कि टोटल डिस्टेंस क्या है ये पता कर, ठीक है, वो आपका होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। ए से बी के पास गए, बी से डी के पास गए, सी से डी के पास, तो आपका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, या कहोगे। और दूसरा पर क्या आएगा, दूसरा अपॉन क्या है, अपॉन का टाइम टाइम आएगा। तो मान लो आप ए से बी के पास गए, बी के पास टाइम लगा T1, दूसरा टाइम क्या लगा T2 लगा, इस टाइम क्या लगा आपका T3 लग गया। अब बोलेंगे डी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब D1 प्लस D2 प्लस T3 अपन T1 प्लस T2 प्लस T3 करना पड़ेगा। ये आपका रामबाण फार्मूला हो, मतलब क्यों रामबाण बोलते हैं भाई, जब कुछ समझ में ना आए तो इसको लगा देना, आसानी करना है। आगे जाके मैं बहुत सारे केस करवाऊंगा, भी लिखवाऊंगा यहाँ। हो सकता है कि इतने सारे केस करवाने के बाद भी हमारा जो क्वेश्चन आए एग्जाम में वो बिल्कुल अलग ही आ जाए, वो किसी केस से मैच ही ना करे। तो अगर हमारा क्वेश्चन किसी केस से मैच नहीं करेगा तो हमारा ये रामबाण फार्मूला ही में हमारे काम, मतलब कि ऐसा फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, जो जनरल फार्मूला है, और वो तो सब जगह लगेगा। ये अलग बात है कि हमको बहुत सारे केस करा देंगे, ऐसे करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, वैसा क्वेश्चन आया तो ये लगा दो, सब कुछ चले, पढ़ाएंगे भी, आप समझेंगे। लेकिन अगर अगर उन सभी केसेस के होने के बावजूद भी हमारा फॉर्मूला काफी अलग आ जाता है, मतलब क्वेश्चन काफी डिफरेंट आता है, तो हम अपने बेसिक या अपने जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे और उससे ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको बता दूंगा कैसे, ठीक, एक एक करके देखते हैं। ये इसका मेरा एक फॉर्मूला आता है। अब आता है इसके ऊपर किस पे ऊपर क्वेश्चन कैसे, तो यू कैन से टू फाइंड V average in average speed. Following cases are discussed. अब कौन कौन से केस भाई पढ़ सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या था, ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था इसके बारे में कि हमारे सामने ये फॉर्मूला है, देख आपको फॉर्मूला, इसमें कितने पैरामीटर, तो आपने कहा था भाई 3 पैरामीटर, यहाँ कितने पैरामीटर है, 3 पैरामीटर। हर एक क्वेश्चन में
जब भी आपसे हम पूछेंगे एवरेज स्पीड बताइए, तो आपको हमेशा इन तीन में से कोई दो दे, क्या करेंगे, दो दे। अब वो दो कौन से हैं, वो दो कोई भी हो सकते हैं भाई, हो सकता है ये दे दे ये दे दे, हो सकता है ये दे दे ये दे दे, हो सकता है ये दे दे ये दे दे। तो ऐसा अगर मैं करूंगा आपको कोई दो ही दूंगा, तो मेरे पास यार तीन पॉसिबिलिटी आ जाती है, मतलब कि तीन क्वेश्चन बन सकते, तीन केस बन सकते। पहला केस जब डिस्टेंस और टाइम दे रखा हो, दूसरा केस जब स्पीड और टाइम दे रखा हो, और तीसरा केस जब स्पीड और डिस्टेंस दे रखा हो। हो गया तीन केस। इन तीन केस के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। देखिए केस नंबर वन क्या आएगा, मतलब when distance and time are given, जस्ट क्लियर, टाइम आर गिवन, समझ में। अब देखिए मैं मान ले मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने, ठीक है, उसमें लिखा सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ कैसे, ये ऐसे दिखा है। हमने कहा भाई हमने दिखा इसमें कि हम ए से कहाँ गए, बी के पास गए, बी से कहाँ गए, सी के पास, ठीक है। आप यहाँ से दौड़ रहे हैं, ठीक, अब यहाँ भाग रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है आप देख रहा होगा कि भैया हमारा तरीका अलग है। जब मैं ए से बी के पास गया तो मैंने डिस्टेंस कब किया D1, ये कितना आता है D1 आता है, ये कितना आता है D2। इसमें टाइम क्या आता है ए से बी तक जाने में। अब टाइम मेरा आएगा किस में, आपका टाइम T1 है, ये टाइम क्या है यहाँ पर T2 है। इज इट क्लियर, मतलब ये हुआ कि ए से बी के पास गए तो टाइम आपका T1 यहाँ लिखा है, क्लियर। जो ए बी वो D1, जो बी सी है वो D2 है, जो टी ए बी वो T1, और जो टी बी सी वो D2, ठीक। देन देखिए एवरेज स्पीड कितनी है, जाएगी वी एवरेज इक्वल यू कैन से ए बी प्लस बी सी अपॉन टी ए बी प्लस टी बी। ए बी क्या आ जाएगा D1 प्लस D2 अपॉन टी बी, आपकी D2 आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये आप कहीं समझते हो, यहाँ भाई मेरा ये सपोज हम आगे यस तीसरे दिन एक केस बन जाएगी, हाँ भाई, और इसमें लिखेंगे कि हाँ भाई देखिए सिंपल सी बात है कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप डिस्टेंस को जोड़ दो, अब टाइम को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, आंसर निकल आए, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये तुम्हें दो ही ना कि ए बी से डी आर बी सी डी, हो सकता है तीन दे रखा हो, तो आप बोलेंगे भाई ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए, सी से गए डी के पास, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि आपने बोला मैंने ऐसे लिखा था कि मैंने लिखा कि मैं ए से कहाँ गया, बी के पास, बी से कहाँ गया, सी के पास, और सी से कहाँ गया, डी के पास, क्लियर। आप यहाँ पे थे, यहाँ पे दौड़ रहे थे भाई, अब यहाँ पे भी दौड़ रहे थे, अब यहाँ भी दौड़ रहे थे। ये कितना है, ये आपका D1 आएगा, ठीक है। ए से बी के पास गए, टाइम लगा आपको T1,
टाइम क्या लगा, मान लो टी1 ए से पी के पास गए, टाइम लगा टी1। इसके बाद क्या टाइम लगा आपका टी2। इसमें टाइम क्या लगा, क्लियर। तो भाई फॉर्मूला क्या आएगा बी एवरेज, कौन बताएगा? सर D1 plus D2 plus D3 upon T1 plus T2 plus T3। बस हो गया। और क्लियर, एवरेज स्पीड वी एवरेज कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। जाएगा D1 प्लस सी। क्लियर, सबको समझ गया यहाँ तक का? बताइए बच्चा। Yes, sir. Yes sir। You can say an object move first 20 meters in 10 seconds and next 40 meters in 15 seconds and find average speed। देखिए ट्राई करिए कि आप डायग्राम बना सके हर एक क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हमें डायग्राम बना लिखा ये हम यहाँ से दौड़ के दौड़, आपने क्या रखा पहले, आपने कितना चला 20 मीटर, ठीक है 20, ठीक है। अब टाइम क्या लगा 10 सेकेंड, हमको लगा यहाँ पे 10, यहाँ पे हमको लगा है यहाँ लगे 10 सेकेंड, यहाँ लगा, यहाँ लगा हमको 15, ठीक है। जस्ट क्लियर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लियर। केवी क्या G1 ये आपको 20 मिनट का, BC क्या ये 40 मिनट का, TAV क्या है T1 है, व्हाट इज T1 10 सेकेंड और TBC 10 सेकेंड सिंपल सी बात होगी। तो एवरेज स्पीड क्या है, अगर कितनी एवरेज होता है ठीक है, स्पीड और T1 का स्पीड अब कितना का T1 बन जाएगा 20 प्लस 40, 10 प्लस 60 आएगा, और उससे डिवाइड कितना आएगा 25 सेकंड, क्या
मीटर पर सेकंड। हाँ, इज इट क्लियर? क्वेश्चन में आगे Yes, sir. केस 2। अब देखिए केस 1 हो गया, केस 2 क्या करना चाहिए? केस 2 में आपको मिलेगा इसमें कि हो सकता है हमको डिस्टेंस ना दे रखा हो, तो क्या देंगे? तो हम आपको देंगे स्पीड और टाइम। अगला क्या आता है? गिवन स्पीड एंड टाइम आर। ऐसा अगर स्पीड टाइम दे रखा है तो मैंने क्या बोला था कि हमको डिस्टेंस पता नहीं ना। देखिए स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो स्पीड फॉर्म में क्या होता है? डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो आपको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है बताया, हम वहां से निकालेंगे। कैसे है? यहाँ लोग कर लेते हैं हम ए से कहाँ है, बी के पास, बी से कहाँ है, सी। क्लियर क्लियर। तो बोला क्या भाई, जो आप पर्सन है जिसके यहाँ भाग, अभी यहाँ पे ये टाइम लगता है यहाँ पे, इसकी स्पीड है यहाँ v, यहाँ स्पीड क्या है, v2 स्पीड। टाइम क्या रहता है वो, इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड का टाइम क्या रहता है, टाइम रहता है यहाँ पे t, टाइम रहता है t2 लेता है। इज क्लियर हो गया समझ? तो यहाँ से आप करेंगे इसके बाद में इतना जब हो चुके हैं, क्लियर। ये भी ये t1 है, ये भी, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये भी बता जाएगा v1 इंटू t1 एंड v2 v2 इंटू t2। देखो समझ में? इधर क्लियर बताइए। बट इससे क्या होगा, आपका होगा ना स्पीड इंटू टाइम। जब मैं करूंगा ये इंटू ये, मुझे ये भी मिल जाएगा। जब मैं करूंगा v2 इंटू t2 करूंगा तो मुझको bc मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आगे एवरेज स्पीड, v एवरेज क्या है, bc प्लस c अपॉन bc। तो कितना है v bc, इसको क्या रखना है, ये भी आपका आता है v1 t बना, तो आता है v1 t v2। क्या क्वेश्चन में आ रहा है इतना पूरा बता रहा हूँ। देखिए आपको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। अगर आपको स्पीड और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पता करना पड़ेगा। मतलब हमको डिस्टेंस और टाइम तो पता करना ही पड़ेगा, जो पता नहीं पता करो। हमने यहाँ देखा कि हमको यहाँ पे स्पीड और टाइम दे रखा है, मतलब हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस भाई पता करो। डिस्टेंस क्या होता है, वो आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। वी आप आएगा v1 इंटू टी, अगर v2 इंटू क्या t2 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको v एवरेज आएगा ये आएगा v1 t1।
क्लियर? करना क्या बच्चा? बताइए। यस सर। बताओ यहाँ पे अगर 2 नहीं 3 लोग होते हैं, ये हम तो आगे भी बात करेंगे, अगर 2 नहीं 3 लोग हो तो क्या करेंगे? तो 3 लोग अगर आएंगे मतलब 3 पार्ट होंगे, ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी भी आएगा। आपको फॉर्मूला आएगा V1T1 प्लस V2T2 प्लस V3T अपन T1 प्लस T2 प्लस T3 बन जाता है। सिंपल सा उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ दिखाते हैं इसमें इस तरीके से, या अगर यहाँ पे लिखा गया ए, और ये क्या आपका डी आएगा पॉइंट, ए से बी पे आप जोड़ के आप यहाँ से क्या जोड़ दिया है, ठीक है आपको साहब? यहाँ दिखा गया भाई हम ए से बी के पास गए, हमारी स्पीड क्या थी? स्पीड थी V1, ठीक, और टाइम क्या है? T1, टाइम क्या है? T2, टाइम क्या है? ठीक, कौन क्या है? टाइम, ठीक, ठीक, तो कितना भी ये दिया है, ये बताए अगर V1T1 V1T1 plus V2T2 plus V3T3 अपॉन T1 plus T2 plus T3 लिखिए इसको ध्यान, हो गया इतना, या आपका आगे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब वो समझ गए, ये क्लियर? बताइए। यस सर। अगर ये 2 वाले केस में 3 वाले केस में अगर आपका टाइम सेम हो, मानो टाइम सेम हो कि भाई जो T1 है भाई T2 है भाई T3, तो यहाँ पे आपका T सब सेम आ जाता, कट जाता। अगर हम ये बोलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इफ टाइम आर सेम देन T1 बराबर T, ठीक, यहाँ पे और ए बी, और इसकी बात कर रहे हैं तो वी एवरेज कितना है? यहाँ देखिए V1T प्लस V2 अपॉन T प्लस V1 प्लस V2 अपॉन T निकल गया। आपको यहाँ से आएगा V एवरेज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन, ये आपको प्लीज याद रखना पड़ेगा, अगर T सेम होता है तो ये आंसर आता है। इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड AM, मतलब इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन। क्या ए प्लस बी बाई योगा की फॉर T1 T2 T3 in A
बी सी मतलब ये वाला नहीं पढ़ाते थे क्या इसमें, तो कितना का वी एवरेज आएगा V1 की V2 की V3 अपन क्या आएगा T प्लस T प्लस T, तो कॉमन करेंगे इसमें तो आपका आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 T अपन क्या एडिकल, यहाँ से आपका बनेगा पूरा पूरा ही V एवरेज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, नीचे 3 आ रहा है फिर 3 लोग हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं 2 लोग, इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी भाई, कि अगर टी सेम आता है हम लोग ऐसे करते, इज इट क्लियर? Yes, sir. with 20 मीटर पर और 10, ठीक है, और 10 सेकेंड, हाँ, 30 मीटर पर सेकेंड और 20 सेकेंड एंड देन 40 मीटर पर और 30 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड, सिंपल क्वेश्चन। अपन थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना, आपको अच्छा लगेगा डायग्राम देख के सामने पे, तो क्या डायग्राम ये बना है, मैंने लिखा कि हम पहले ए से कहाँ है, बी के पास, बी से कहाँ है, सी के पास, सी से कहाँ है, तो आदमी यहाँ से दौड़ रहा है, फिर यहाँ दौड़ गया, फिर यहाँ पे पास, ठीक है। तो कितनी होती है इसकी स्पीड पहले, मैंने उसकी पहले स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे उसकी स्पीड है इस केस में 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितनी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। टाइम का लगेगा उसको, यहाँ लगेगा उसको 10 सेकेंड, यहाँ लगेगा 20 सेकेंड, यहाँ लगेगा 30, क्लियर? तो बताइए आप कहेंगे हियर जो V1 है पैदा हुआ वो है 20 मीटर पर सेकेंड, जो V2 आपका आएगा, V2 आपका आएगा 30 मीटर पर, या वैसे बोल सकते हैं भाई V1 इतना आ गया, ठीक है, व्हाट इज T1 10 सेकेंड, ठीक, व्हाट इज V2, V2 कितना है 30 मीटर पर, 30, व्हाट इज T2, 21, व्हाट इज V3 40 मीटर पर, व्हाट इज T कितना है 30 सेकेंड, ठीक। तो आप बोलिए हमने कौन सा पाएगा फॉर्मूला आएगा V एवरेज, और सब हम लोग लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा जो हमको सिखाया गया है, T1 प्लस V2 T2 डिवाइड, तो V कितना है V1 20, ये 20 रखा है, टाइम क्या 10 सेकंड, तो मैं करूँगा ब्रैकेट ताकि समझेंगे हाँ इसके साथ V2 क्या रखा है 30,
ये 4 ये 30 अपॉन क्या है, अगर 10 प्लस 20 कितना आ गई बताइए, 20 आएगा 200 आएगा ये, है ना, ये 200 आएगा, ये कितना आएगा 3 2 6 600 आएगा, ये कितना है 4 3 12 1200 आएगा, और डिवाइड कितना आएगा ये पूरा 30 60 आएगा, पूरा जोड़ दीजिए कितना है पूरा 6 2 8 मतलब 800 800 2 ये क्या है इसका, ठीक, यहाँ से आपको जो आएगा बी एवरेज, देखिए 0 कट जाएगा इससे, कटेगा 2 से कटेगा, ये 2 3 6 2 से कटेगा, आप आएगा 100 अपॉन 3 100 अपॉन 3, ये पूरा आएगा 30 ये भैया 5 टीचर क्लियर तो अलग yes sir Yes, sir. तो वो समझ आ गया पूरा ये यहाँ तक का, Yes, yes sir. Yes, sir.